लाइव हुआ चाहते हैं और हमारी घड़ी कनाडा की 10:30 बजा चुकी, तो चंद लम्हों में तो आइए साहब, रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक अब्र आलूद सुबह है, सूरज 16 डिग्री से आंख मचोली खेल रहा है, खुनकी है। मौसम खिजां अपने कुरमुजी पत्तों से बाहर की फिजा दिखा रही। वक्त मौसम के साथ बदलने की तरगीब भी दे रहा है। मुस्कुराइए, एक घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक खातून सहाफ़ी से हुआ चाहती है जो सऊदी अरब में वुमेन एम्पावरमेंट की मिशन पर गामजन है। हालिया दिनों में सऊदी अरब के तेजी से बदलते हुए मंजरनामे में मोहतरमा शाजिया इरम सऊदी में मुकीम हिंदुस्तानी सहाफ़ी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आज उनकी सहाफ़ती ज़िंदगी पर भी खुलकर बात होगी। आइए उनके इस्तक़बाल इक़बाल के इस खूबसूरत शेर से करते हैं कि खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से निकलते हुए सूरज को ज़रा देख। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, 121th एपिसोड। मोहतरमा शाहज़ीन इरम साहिबा, सलाम और रहमत, मिजाज गिरामी, कैसी हैं? जी वालेकुम अस्सलाम जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपने शो में इंक्लूड करने के लिए। मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि मैं आपके सामने आज आपके साथ बैठकर गुफ्तगू करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये हम सब के लिए बहुत ही बेहतरीन बातचीत साबित होगी। बिल्कुल बिल्कुल होगी। मैं ज़रा सा 1 मिनट दें, एक मैं इसे पब्लिक कर दूं। जी हाँ, ये पब्लिक हो गई। और जनाब, तो इससे पहले कि हमारी बातचीत का सिलसिला दराज हो, आइए पहले मैं कुछ शेयर करता हूं आपकी तस्वीरें, तो वहां से बात फिर शुरू होगी। कुछ मुख्तसरन उसके बारे में बताती भी जाइएगा। तो जनाब, खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया। जी मोहतरमा, जी ये तस्वीर बताइए कौन है? मेरी अम्मी है। अच्छा, माशाल्लाह, अम्मी है। तो जी ये गर्मा गर्म नान सऊदी के हैं या हिंदुस्तान के? ये मैं अम्मी के पास गई हुई थी। वाह, कोरोना डेज के बाद करीब 3 साढ़े 3 साल हम इधर ही रह गए। एंड मम्मी बहुत हम लोग काफी साल से नहीं मिले थे। इस बार गई तो मम्मी को भी लेकर गई थी। हमारे यहाँ करीम्स जो दिल्ली का है वो खुला, तो अच्छा, मम्मा को साथ में लेकर गए थे हम सब लोग। good, तो बस अम्मी की वजह से ही है हम जो हैं। सबकी बिल्कुल। माएँ होती हैं, स्पेशल होती, प्यारी सी। जी, दिस इज अ पिक्चर फ्रॉम आवर एनिवर्सरी एंड दिस इज माय हस्बैंड डॉक्टर तनवीर। और यहाँ पर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में काम कर रहे हैं सऊदी अरब में। और ही इज डेप्यूटेड विद द किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन रियाद। तो यही है सफर, हमारी सऊदी तक आए हैं इनकी वजह से हम। ये हमारी प्यारी सी बच्चियां हैं। हम माशाल्लाह। दैट्स व्हाई आई से आई लव माय डॉटर्स। तीनों बेटियां मेरी बहुत जान की प्यारी। दिस इज अ पिक्चर विद आवर
औसाफ डॉक्टर औसाफ सईद हमारे एम्बेसडर इंचार्ज, और अभी ही इज लुकिंग आफ्टर द G20 समिट। और इनके टेन्योर के दौरान मेरी यहाँ पे एक्टिविज्म, सोशल एक्टिविज्म में काफी मैंने काम किया, और बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर औसाफ सईद के कि उन्होंने काफी मौका दिया मुझे कम्युनिटी सर्विसेज के लिए, जर्नलिज्म के लिए। Okay, this picture is me with Princess Rima bin Bandar Al Saud. She's a granddaughter of King Faisal, and one woman that the entire Saudi Arabia is proud of, or she's also the first woman ambassador representing Saudi Arabia in the United States, and she's presently in Washington DC. Olympic Games Committee की भी permanent member है, और सऊदी अरेबिया में जितनी भी चेंजेस हुई हैं काफी वुमेन एम्पावरमेंट के सेक्टर में इन्होंने बहुत काम किया। शी इज अ प्राउड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सऊदी सोसाइटी, द फेस ऑफ लीडिंग सऊदी वुमेन। This is a picture during my talk at the college, where I am interacting with the youth and the university students about the way a journalist can bring about a change in the society, and how people in mass communication should utilize their power of the pen to write the change. This picture is from it's in the Indonesian embassy with the diplomatic ladies, and it was an occasion on World Hijab Day, 1st February, jo celebrate hoti, and we had tried, Indonesia being the world's largest Muslim population, we decided to do something related to the hijab tutorial, and this is how the proud crowd looks with the hijab on, or how Indonesia is representing on the fashion front with hijabi models also. She is one epic, iconic woman of Saudi Arabia, Princess Amira Al Tawil, and she was the lady identified, like the whole Saudi Arabia and the world globally appreciates her for leading the women's driving and leading about statements, interacting with the international media for about the changes in Saudi Arabia, the new changes in the Saudi Arabia. She's also the former wife of the richest Saudi, Prince Walid bin Talal, and it's my pleasure to have met her at an event. This is me with all the media representatives from India. Most of them are from the electronic media, and some journalists with the print media. And this is one picture that shows that we are all working together to bring about the stories coming surrounding us in our community. There are no other female journalists? जी अभी तो मुझे लगता है कि काश कोई मेरे आगे कोई आसपास रहते तो हम लोग साथ हाथ पकड़कर एक दूसरे की हिम्मत और ताकत होते, और इस तरह मुझे अपनी स्ट्राइव और अपनी स्ट्रगल्स खुद ही आगे लेकर चलने की हिम्मत अल्लाह ने दी है, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह है कि कर रही हूँ जितना कोशिश कर सकती हूँ। Good. This is during my active Arab News days, during the reign of King Abdullah. I really am a great admirer of King Abdullah, because he was the king in reign जब women empowerment को इन्होंने initiate किया था 2013 में, जब Shura Council members, women members nominated by King Abdullah. And उसके बाद जितनी यहाँ पे सऊदी में all sectarian changes in the private and the public sector that was inclusive of the made women inclusive to the society in every sector of the society. So this is one special moment. This is Prince Saud Al Saud, and he's the president of the Saudi Olympic and Paralympic Association Federation. So
Okay, these are the leading women achievers during the Arab Women Awards. So मैं बहुत प्यार से बोलती हूँ कि Arab News ने मुझे इस इवेंट को जो मैंने 2013, 14 and 15 में कवर किया था, और इसके जरिए मैंने Saudi women, जो leading Saudi ladies in all sectors, from the cinema, from the public and the government, private sectors, from the education field, from the equestrian field, सबसे मुलाकात कराई, and I met the first woman director of Saudi Arabia, Haifa Al Mansour, and then the first Saudi women editor, Sumaya Jabarti. And I think it was a platform where I got to meet all the princesses and the leading ladies of Saudi. So Arab Women Awards is very close to my heart, like an eternal memory. Okay, this is a flyer from one of the talks I gave at the Ranchi. My hometown is Ranchi, and in India, I come from Ranchi. So this time when I visited, I interacted with the women of the college and shared my experiences, and also shared the scope and challenges, and how a woman should come forward, persevere, to be a face of the society, and then you can you're empowered to lead a way for other women in the next generation. So it was also a life-changing moment for me. This is I was in Ranchi, and it was an occasion where they were celebrating. They honored me with the Tejaswini Samman Award, and the two ladies are the leading MLAs in the political platform in Jharkhand. The ladies who are inspiring, coming up in leaders in the political field. So I was honored, and I'm honored to receive it from the hands of the two MLAs. Okay, this is in Riyadh, Indian Embassy Auditorium, and I'm receiving this recognition from the International Journalist Fraternity Forum for my work as a journalist, and working and writing for the Indian Embassy, covering the cultural and the political events in the Indian Embassy. And the other one, this is okay, this is memorable. The person in the middle is Padam Shri Mr. Balbir Dutt from our state, Jharkhand. He has also been my teacher during my mass communication years. And the person on the left is the MLA, Mr. Hafizul Hassan, and the city SP. So this was also in the Ranchi Press Club. I was receiving my recognitions for my services on an international, connecting India to Saudi Arabia with my journalism, and formation of my contribution to form my state organization in Saudi Arabia. This is from the Republic Day celebrations at the Indian Embassy. And we have the cultural exchange, the troops that come over. So this is the Bhangra troop that was there, and a good celebration and a good festivities reflecting in this picture in Saudi Arabia, India in Saudi Arabia. Okay, this story is very special for me. That is why I keep it close to my heart. It is a story during the Israel-Palestine war that had erupted during 2013, I believe, 14. And I'd written this piece, and the strong headline, that because it's Saudi Arabia and the women were not much discussed, and that headline says, "Women are protesting Israeli brutality online." So it was a very soft article, but received a lot of repercussions from the community, because Saudi Arabia is home to 114 embassies. So one of the embassies also belongs, and reflecting that war citizenship. This is, when I look at this news and the picture, it reminds me of my initial days with Arab News. And it is like we were so afraid of putting up pictures on the newspaper front pages.
So my first few pictures, and I'd taken the women who are walking around the pathways from behind. So, and I'd put and submitted this picture for like, it was a new trend where women and everyone was coming out and picking up sports and taking the first year that the Saudi women had participated in the Olympics also. Sarah Attar was one of the women, first Saudi women to represent Olympics. Okay, this is also around the Arab Women Awards, a very event very close to my heart. This is the pre-event enclosures that we had written. These are the international embassy events that I was covering during my initial days. And it also reminds me, once I was covering an event with the Argentine embassy. तो वहाँ पर मुझे पता चला कि अभी भी वहाँ पर colonial rule है, और हम जैसे इंडिया में we are free from the colonial rule. It's been 75 years, we are celebrating 75 years of आज़ादी, and आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोगों के देश में सेलिब्रेट किया जा रहा है. लेकिन इस तरह की जो इंटरनेशनल एम्बेसीज में एक्सपोजर होने की वजह से, जर्नलिज्म की बदौलत, एजुकेशन की बदौलत, तो ये सब मुझे बहुत स्पेशल फील होता है कि ये अपॉर्चुनिटी देती है लोगों को, हम जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो जिन्हों को किस्मत से मौका मिला है कुछ लर्न करने का, सीखने का, लिखने का. तो ये सब चीज होती है कि हमें मालूमात बहुत हो जाती है इंटरनेशनल कल्चर्स पे ऑन अ एक्सटेंसिव प्लेटफॉर्म. ओके, दिस इज अ पोएम दैट आई विल बी रीडिंग आउट. आपसे बातचीत शुरू हो जाए तो फिर एट द एंड एक इसके बारे में बताऊंगी. ठीक है जनाब, ये एल्बम आपका हो गया. दैट वाज वंडरफुल जर्नी. बहुत ही अच्छी बातें हुई और ये चीज़ें हमने बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें देखी. एक बड़ा फॉर्मूला सा सवाल हम सारे मेहमानों से करते हैं कि ये जो कोविड-19 मैं कहता हूँ सीरीज है, तो ये आपके लिए रहमत है या जहमत? कैसा तजुर्बा था आपको, ये बताएं. ब्लेसिंग एंड रहमत इन ऑल फॉर्म्स, एक सेंटेंस में यही कहती हूँ. क्योंकि एक तो हम यहाँ पर सऊदी अरब में थे, एंड इट हैज बीन नोन इंटरनेशनली कि सबसे पहले वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिन्होंने एट द अर्लीस्ट प्रिकॉशंस लिया था. हज एंड उमरा एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स सब कुछ बंद किया था एट द अर्लीस्ट साइंस, और जिसकी वजह से हमारी फेटेलिटीज कम, कैजुअलिटीज की फेटेलिटीज भी we were very less marked on the statistics. और उसके अलावा भी we were safe and secure, and the country was taking all precautions at the malls, mask and sanitization, and we were all learning about this सब नया नया कुछ. So everything, it was new for the entire world, something the entire world was struggling and perceiving, taking one day at a time, 1 month at a time. तो हमारी experiences सऊदी में थी, we were safe, our families were safe, और सबसे बड़ी blessing थी कि मेरे बच्चे, मेरे शौहर, हम लोग सब यहाँ इकट्ठे थे. तो I was coming across so many news, जो बच्चे हैं, the parents are here, यहाँ सऊदी से जो बच्चे पढ़ने गए हुए हैं वो वहां पर अटके हैं. कुछ लोग जो वापस आ रहे थे दुबई के जरिए, तो दुबई में अटके, families are separated for a long period, 2 years, 3 years time. तो मेरे लिए एक राहत थी कि एटलीस्ट वी आर टुगेदर. हालांकि अपने होम कंट्री नहीं जा पा रहे थे यहाँ पे फ्लाइट्स के बंद होने के वजह से. तो ये सबकी मुश्किल थी, वो तो इंटरनेशनल मुश्किल थी. सिचुएशन वाज ग्लोबली ऑन दैट फ्रंट. दूसरी बात ये कि इस दौरान मैंने एक शायरी भी, मतलब अपने स्टेट झारखंड से, मैं जहाँ से रांची से बिलोंग करती हूँ अपने, तो जो भी रिकग्निशन मीडिया के जरिए थोड़ी बहुत थी, हमेशा लगता था कि आपको इज्जत मिल गई, फिर उसका इस्तेमाल आपने क्या किया, हाउ कैन यू लाइक यूटिलाइज इट टू सर्व द कम्युनिटी. तो द बेस्ट सर्विस इज टू सर्व योर होम कंट्री, योर होमलैंड. तो ये जब यहाँ पर सऊदी में हर स्टेट के 29 स्टेट्स के हर स्टेट की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है. हमारे स्टेट झारखंड की कोई ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन नहीं थी यहाँ पर.
तो हमेशा मुझे लगता था कि हमारी स्टेट की क्यों नहीं है. It has been 22 years now that the state of Jharkhand was separated from the mother state Bihar. और यहाँ पर बिहार के associations हैं, लेकिन our cultures are different and our facilities, the attributes are different in our state. So I always wanted to have our own home जहाँ पे हम जैसे हमारे स्टेट के लोग इकट्ठे हो सके. तो उसकी फॉर्मेशन की नींव मैंने वही 2019-20 में रखा. शुरुआत तो हुई थी पहली मीटिंग जब शाहीन बाग के प्रोटेस्ट चल रहे थे उसकी, और 20 में हमने उसको एक्टिवेट किया क्योंकि सब लोग इकट्ठे यहाँ पे आसपास थे, उनको कनेक्ट किया और एक एसोसिएशन बनाया. और इसके जरिए तहत हमने कोरोना के टाइम में काफी काम भी किया. वी सेंट फूड किट्स एंड रमजान किट्स, क्योंकि रमजान भी पड़ा था 2 साल. तो ये सब कुछ वहां तक हम हेल्प प्रोवाइड कर एक्सटेंड कर पाए. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत थी कि कुछ खिदमत अपनी इज्जत से, आइडेंटिटी से और एसोसिएशन के अपने तरफ के लोगों को जोड़कर हमने वहां तक अपने घर तक एक्सटेंड किया. तो इन अ वे ब्लेसिंग थी. और इस दौरान मैंने एक अपने फेसबुक वॉल पे लिखा भी था एक छोटी सी शायरी के अंदाज में. मेरी शायरी तो मेरी आर्ट नहीं है. आप यू आर अ बेटर पर्सन. आप यू आर ब्लेस्ड विद सो मेनी कोट्स एंड शेर जो आप पढ़ते रहते हैं आपके प्रोग्राम्स में. तो एक मैंने ऐसे अपने वॉल पे लिखा था कि इन आजमाइशों की घड़ी में जो हम घर जा ना सके, हमने परदेश में घर को बुला लिया. वाह वाह. तो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज हार्टफेल्ट कि हम देश नहीं जा रहे हैं तो हमने अपने परदेश में अपने घर वालों को जोड़ लिया. तो इस तरह की रही हमारी कोरोना की जर्नी. और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी एसोसिएशन फुल फंक्शनल है. वी आर टुगेदर एंड सेलिब्रेटिंग वेरियस इवेंट्स एंड सऊदी नेशनल डेज भी हमने सेलिब्रेट किया अभी जो गुजरा है 22 सितंबर. तो हमारी काफी सारे इवेंट्स भी इकट्ठे काफी लोगों के साथ हमारे जुड़ गए हैं. सब लोग आगे कारवां बनता जा रहा है. गुड. देखिए साहब, हमारे बहुत से दोस्त हजरात हमारे साए दीवार में कहता हूँ हमारे वॉल पे आ गए, आपको याद कर रहे हैं, आदाब कह रहे हैं. बानो साइमा बुखारी बहुत अच्छी फिक्शन राइटर हैं, इस्लामाबाद से देख रही हैं और वो आपको आदाब कह रही हैं. नियाज जयराजपुरी भाई हमारे अलीग साथी हैं, आजमगढ़ से आपको सलाम कह रहे हैं. और डॉक्टर तनवीर आलम माशाल्लाह आपके दूल्हा साहब भी देख रहे हैं और आपको मुबारकबाद दे रहे हैं. ग्रेट. अजहर अली भाई हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, सूफी सिंगर, वो टोरंटो से देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं. जोहा तनवीर इज वाचिंग. सालेहा रशीद साहिबा अरबिक और फारसी की प्रोफेसर हैं, हेड हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपको सलाम कह रही. और असद फैसल फारूकी भाई हमारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं. और मोहम्मद उसामा आपको दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह सलामत रखे. बहुत शुक्रिया. अच्छा, बहुत सारे दोस्त हैं जो सिर्फ देख रहे हैं. तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं सलाम कैसे पहुंचाऊंगा. तस्कीन जमाली भाई हमारे अलीग साथी हैं और जो विंडसर टोरंटो के करीब विंडसर शहर वहां से देख रहे हैं. कशफुद्दुजा हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं और वो पटना से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं. जी वालेकुम सलाम. नई मनीष हमारे बहुत अच्छे दोस्त, छोटे भाई हैं और ये कोलकाता से देख रहे हैं, उर्दू के प्रोफेसर हैं, आदाब कह रहे हैं. तबस्सुम आजमी साहिबा अच्छी शायरा हैं, आजमगढ़ से देख रही और सलाम कह रही हैं. तो सलीम मोहिद्दीन भाई भी सलाम कह रहे हैं. तो जितने साथी आपको दुआएं पहुंचाते रहेंगे वो हम आपको बताते रहेंगे. मोहम्मद अफरोज अफजल खान देख रहे हैं. तो मेरे ख्याल में आपका फोन आसपास उसकी साउंड को खत्म कर दें क्योंकि आवाज एको कर रही. जी हाँ. तो हाँ अब ठीक है. तो ये बताइए कि आपका बचपन कहाँ और कैसा गुजरा. मेरी जिंदगी की जर्नी बिटवीन रांची एंड रियाद ही. एंड हाँ, दिल्ली भी सीनियर स्टडीज के लिए जाना हुआ ग्रेजुएशन डेज के टाइम. तो रांची में ही हमारा बचपन गुजरा. हमारे ननिहाल थी रांची में. मम्मी
पापा का घर था दादा की तरफ से। तो वी हैव बीन लिविंग इन रांची। वी हैव 3 elder brothers and 3 sisters. We are family of 6 brothers and sisters, और बहुत क्लोजली नेट फैमिली, और बहुत सपोर्ट और रहा भाइयों का भी। अम्मी की वजह से हमने बहुत अच्छे स्कूल में, हमारी वी वर प्रिविलेज्ड टू गेट एजुकेशन विद बिशप एस्कॉट स्कूल, व्हिच इज वन ऑफ द प्रीमियर स्कूल्स इन रांची, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1921। तो हम लोग अभी सेंटेनरी सेलिब्रेट किया, तो 100 years हो गए हमारे स्कूल को। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 10 साल गुजरे स्कूल के साथ और घर में अपने कजन्स के साथ हंगामेदार, खूब घूमना, खूब साथ में, यादें बचपन की आज भी हम लोग शेयर करते हैं आपस में कजन्स की। और स्कूल के डेज में मैं बहुत एक्टिव थी स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्स इंतहा ये थी कि मतलब हर वक्त grade 3 से पैशन था कि स्कूल में गेम्स कैप्टन बनना है बड़े होकर, और हर स्पोर्ट्स में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करती थी। और इत्तेफाक से क्या मैं शेयर कर दूं, एक स्टोरी थी मेरी, थोड़ी सी हाँ, ये मेरा दूसरा सवाल आ रहा है, चलिए बताई दीजिए कि कलम से इश्क कब और सहाफत का रोग कैसे लगा, अब बताइए। जी सही। तो ये स्पोर्ट्स की जो एम्बिशन हर वक्त जो होता है कि टू बिकम, टू रिप्रेजेंट द इंडियन मुस्लिम गर्ल्स, दैट दे कैन आल्सो डू गुड wherever they are placed if given, provided with better opportunities. तो ग्रेड 8 9th में आई अंडरवेंट, मेरे साथ एक हादसा हुआ। हम सब बहनें बल के आ रहे थे स्कूल से वापस, तो हमारे नेबर की बाउंड्री वॉल हम पर गिर गई, एंड आई वाज सिवियरली इंजर्ड, एंड मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए, पेल्विक फ्रैक्चर। जो एम्बिशन था मेरा दौड़ने का, और जिस स्कूल में मैं जिस वजह से जानी जाती थी, फेमस थी, तो वो वजह वहां पर बहुत पेनफुल थी वो स्टोरी, क्योंकि उसके बाद मेरी रनिंग, मैं कभी दौड़ नहीं पाई। मगर हॉस्पिटल के डेज में जब मैं हॉस्पिटलाइज रही, तो उस वक्त करीब 7-8 months आई वॉज बेड रिडन। तो उस दौरान जो है कि अल्लाह ने दूसरी इंस्पिरेशन दे दी, टू राइट पोएट्री एंड पेन डाउन द फीलिंग्स। तो एक वजह और एक तकलीफ की बात हुई जब मैंने वापस स्कूल ज्वाइन किया, एंड द स्पोर्ट्स डे वाज कमिंग, जो मैं बचपन ग्रेड 3 से जिसको एम कर रही थी और अचीव कर लिया था। तो हमारी हेड मिस्ट्रेस ने, हाउस मिस्ट्रेस ने बुलाकर कहा कि शेज़ीन, we know that this should be going to you, but in the spirit of sportsmanship you have to give away, yani like give the position to a new girl. So वो भी बहुत sad थी, because the whole school was seeing. तो जब उनको जो दूसरी games captain बन रही थी, I was there proudly in the assembly, और फिर वहां से भागकर मैं वॉशरूम में बहुत रोई थी, क्योंकि काफी साल वो उस बचपन के दिनों में इट वाज, वही मेरी एक एम थी, एंड वो जब क्रैश किया तो बहुत मतलब तकलीफ हुई थी। बट अल्लाह नोज हाउ टू ब्लेस यू इन अदर वेज, एंड दैट वाज द डे, दोज वर द डेज आई स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स। एंड जब पोएम्स का सिलसिला होता गया, फिर जब कॉलेज में आई तो यही पोएम्स जो मेरी पब्लिश हुई। आई वाज आल्सो द मेंबर ऑफ द एडिटोरियल बोर्ड ऑफ सेंट जेवियर्स कॉलेज में, जहाँ से मैं जूलॉजी कर रही थी ग्रेजुएशन। तो वो पोम्स के सिलेक्शन होने से मुझे एडिटोरियल बोर्ड में जगह मिली, और वहां से फिर रिकग्निशन होने की वजह से एनुअल डे हमारे कॉलेज का था, तो उसको मैं होस्ट कर रही थी। एंड हमारा स्टेट बना था, लाइक फर्स्ट ईयर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ झारखंड, ईयर 2000। हमारे चीफ मिनिस्टर श्री बाबूलाल मरांडी जी आए हुए थे, हमारे चीफ गेस्ट। एंड उसी दौरान सम मीडिया रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स, आई वाज इंटरैक्टिंग, लेइंग आउट कि ये इवेंट्स हुए। वहां से ऑफर मिली मुझे कि शेज़ीन, योर इंग्लिश इज गुड, व्हाई डोंट यू कम एंड राइट फॉर हिंदुस्तान टाइम्स। तो कॉलेज डेज में मौका मिल गया था मुझे हिंदुस्तान टाइम्स ज्वाइन करने का, एक कॉर्पोरेट लाइफ की एक टेस्ट एंड व्हाट यू कैन डू। और आप फेमस हो गए थे कॉलेज डेज में, और बहुत अच्छा, वो वाज अ ग्लैमर डेज फॉर मी। सादिका नासिर साहिबा हमारी टोरंटो की, कनाडा की बहुत अच्छी फिक्शन राइटर हैं और ये ऑटवा से देख रही हैं, आपको आदाब कह रही। एहसान ताबिश भाई देख रहे हैं, वो आदाब कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। गजाला हैदर साहिबा कोलकाता से देख रही हैं, आदाब कह रही हैं। अदनान मिर्जा
हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं और ये अररिया में हैं आजकल, अररिया बिहार से देख रहे हैं, वो आदाब अच्छा कह रहे सही, हैं। आई नो और दैट। महमूद अहमद हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और ये थिएटर एक्टिविस्ट हैं, शेक्सपियरियन एक्टर हैं, और ये जनाब न्यूयॉर्क से देख रहे हैं और कह रहे हैं आपकी बेलौस खिदमात को मेरा सलाम, जीते रहो। बिल्कुल। और एहसान ताबिश भाई भी कह रहे हैं हिम्मत और हौसला की पैकर हैं आप, बहुत ही अच्छी बात है। कौसर मजरी भाई भी आ चुके हैं, अभी आपको उनके बारे में बताएंगे। तो शुरुआत आपकी सहाफत की बहुत ही अच्छी और एक नई जर्नी पे आप लगे। कौसर मजरी भाई जो हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जामा मिलिया इस्लामिया दिल्ली से देख रहे हैं, बहुत ही ओके। आला नक्काद हैं, और मुझे नहीं पता कि ये बिहार के हैं, मेरे ख्याल में ये झारखंड जाते रहते हैं समझे आप। तो ओके। सहाफत एक बड़ी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, बड़ा मरहला इसका है, कैसा तजुर्बा है आपका? मुझे इंडिया में तो फील नहीं हुआ था, जब मैं अपने शहर में थी और अपने लोगों के बीच थी। तो यू आर जस्ट द बेबी ऑफ योर ओन टाउन, लाइक अपने आप मायके में, मतलब जब सऊदी आई यहाँ पर अपने शौहर के साथ 2006 में, और काफी इसके दौरान जो है मतलब हिंदुस्तान टाइम्स में लोग हाथ पकड़ कर सिखाते थे, बिकॉज मैं कॉलेज स्टूडेंट थी और सब सीनियर थे, तो वो गाइड करते थे, इनकरेज करते थे, और दे पुल्ड मी अक्रॉस एंड आई वाज असाइन टू नाइस सोशल बीट्स। तो वहां से हमने जो how journalism can lead you to serve the society and connect to the people of the different sectors of the society, जो इनिशियल टीचिंग लर्निंग जो होती है वो वहां से हासिल हुई। मुझे ज्यादा दिक्कत हुई सऊदी में, जहाँ पे जेंडर सेग्रीगेशन वाज लेड आउट रूल, और यहाँ पर एक थोड़ी सी अलग किस्म की सोसाइटी है, और आज भी अब चेंजेस आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे, लेकिन मैंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया और स्ट्रगल किया। और यहाँ पर मैं, जब मुझे कोई यहाँ पे मिला नहीं, कोई लेडीज तो थी नहीं मेरे आगे आसपास जिनसे मैं मशवरा कर सकती या सीख सकती, पूछ सकती, या वी कुड क्लब टुगेदर। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि आई हैड नो रोल मॉडल इन फ्रंट ऑफ मी टू सीक माय गाइडेंस फ्रॉम। तो जो सीखा मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में, यहाँ पर घर के अंदर बैठकर ही फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम स्ट्रक्चर पे ही न्यूज रिपोर्ट सबमिट किया, अरब न्यूज। मैंने ज्वाइन किया था 2012, एंड आई स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग फॉर वेरियस स्टोरीज। तो वो घर के अंदर से ही, और बस वो मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने ऑफिस जाती थी, क्योंकि उस दौरान अरब न्यूज में कोई फीमेल ऑफिस नहीं थी, सेपरेट सेक्शन नहीं था, देयर वर नॉट मेनी वुमेन आल्सो हु वर राइटिंग। तो उस जमाने में, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अरब न्यूज हैज अ फुल फ्लेज्ड वुमेन्स को ऑफिस, को वर्किंग स्पेस। अच्छा, वाह। तो घर के अंदर से, अब जो कोरोना स्ट्रक्चर में ऑल द टीचर्स, ऑल द प्रोफेशनल्स वर वर्किंग देयर जॉब्स फ्रॉम होम, तो मेरी स्ट्रक्चर सऊदी अरेबिया में वही रही कि अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट आई हैड अ लैपटॉप दैट आई कुड कंटिन्यू माय जर्नलिज्म फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स टू अरब न्यूज। तो इस तरह ये, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड आईटी ने अब सबको एम्पावर किया है, तो मुझे भी इसने एम्पावर कर रखा। हालिया दिनों में सऊदी अरब में नुमायां तब्दीलियां सुनने, पढ़ने में, देखने में आ रही हैं, मगर ग्राउंड रियलिटी क्या है? तब्दीली है वाकई, वी कैन सी दोज चेंजेस अराउंड, particularly जब हमारे क्राउन प्रिंस रिसेंटली, डे बिफोर yesterday, he was titled the Prime Minister of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman. He's the son of the reigning King Salman, and इन्होंने जब विजन 2030 2016 में अनाउंस किया, तो उसके तहत he had laid out a lot of ground for women empowerment project की उनकी outlines थी। Some of the outline points, dictates have also been accomplished, जैसे women empowerment, employability जो है, target थी उनकी 33% की। तो 2000 around 2 years back it was 20%,
And this year we are reading it's 33% has been accomplished. And then women to belong to the leadership positions and encourage government regulations to promote and support women education and in their job sector and the safety and security of women. 2017 May women started to drive in Saudi Arabia. That has been the largest enabler, because Saudi was the last country to not allow women to drive. Though the Saudi women were also protesting since long, and since a decade back also, there have been a lot of consistent protest. जब मैं Arab News में 2013 में it was a heated topic कि Princess Amira was laying the campaigns. The different social activists, women activists, were taking out the cars and the protest, showing their protest. But it was like facilitated very smoothly after MBS came to power. So he has raised up hopes among the women of Saudi Arabia that yes, Saudi Arabia is becoming congenial for women development and empowerment. And अब तो हर जगह चेंजेस दिखती है. एंड अबाया एंड हिजाब के सिलसिले में ये फ्रीडम आ गई कि those who want to wear their hijab can put on their hijab. Those who do not want to wear will not be forced to put it, carry it on their headscarf. तो ये बड़ा अच्छा liberation था कि India, Saudi Arabia में हर country के लोग हैं. There were a lot of Westerners. So there are a lot of Indian from the non-Muslim bracket also who would prefer not to change for their culture and traditions. So as the Saudi women want to take up their, keep themselves covered, so there's no one forcing them not to. And if the non-Muslim or any person who does not want to, so the government cannot force anyone. So they are all women to be at their own free will to take it over. पहली बार ये ड्राइविंग आपने सीखी या नहीं? जी, मैं कॉलेज में इंडिया में जाती थी, कॉलेज ड्राइव करके जाती थी. अम्मी ने बहुत एनकरेज किया तीनों बहनों को. We all three sisters were driving before in India during our college years. यहाँ आकर भूल गई थी. 17 years, 16 years here now. तो यहाँ पे अब तो 2017 से allowed है, but मैं इंडिया भी जाती थी तो I could not, यहाँ पे रहते if I'm not driving, I'm not in practice, but फिर से मौका मिला and then I'm still again driving, started to drive, alhamdulillah. अरबिक आप बोल लेती? शोया यानी that working proficiency is काम चलाओ, काम चल जाता है, समझ आ जाती है बातें, but I cannot write in Arabic. अच्छा, हमारी बहुत अच्छी फिक्शन राइटर दिल्ली से देख रही हैं, सीनियर फिक्शन राइटर निगार अजीम साहिबा आपको सलाम कह रही हैं. और मेहर अफरोज साहिबा भी फिक्शन राइटर हैं, बहुत अच्छी. और ये मेरे ख्याल में बॉम्बे के आसपास वहाँ से देख रही हैं. और मंजर जमील भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त और सोशल एक्टिविस्ट हैं. और मंजर भाई देख रहे हैं कोलकाता से, आपको सलाम कह रहे हैं. और इसी तरह मैं बताता रहूंगा साथ साथ. कुछ लोग आपकी अंग्रेजी से बहुत खुश भी हैं, मुतासिर हैं. कुछ कह रहे हैं कि उर्दू में इंटरव्यू हो रहा है तो जरा उर्दू का ख्याल रखा जाए. नहीं, एक्चुअली लिखना हमारा इंग्लिश में रहा, पढ़ाई तालीम मिशन स्कूल में, तो ये इंशाल्लाह कोशिश करूंगी मैं उर्दू में बात करूं. कि एक रिपोर्ट हमने देखी जिसमें आपने बड़ी मजे की रिपोर्ट थी कि वॉकिंग इन द न्यू इज द न्यू बज़वर्ड इन किंगडम और अलोंग हेल्थ कॉन्शियस वुमेन. ये जो चहलकदमी कर रही हैं आपके कजिन्स, तो यहाँ औरतें खुद को कितना महफूज करती? इट्स सेफेस्ट. ये सऊदी अरेबिया सबसे महफूज कौम है, वतन है. और मेरी बेटियां हैं यहाँ पर और हम हैं, और हमें एक लम्हा भी कभी ऐसी इनसिक्योरिटी नहीं फील हुई, क्योंकि यहाँ पे किल द डेविल एट इट्स बर्थ कहते हैं. तो ये फॉर्मूला यहाँ पर है कि आप हर लिहाज से, हर सेक्टर से आप अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सेफ्टी बहुत वेल रेगुलेटेड. यहाँ पे गवर्नमेंट काफी काम करती है, बहुत अच्छी बात प्रायोरिटी देती है.
और DC रिपोर्ट भी बड़ी अच्छी है एक्टिविटी की कि मुख्तलिफ एम्बेसीज में आपकी कारगुजारी बहुत शामिल है। एक रिपोर्ट में आप जापान एम्बेसी की चिल्ड्रन फेस्टिवल की बात कर रही हैं, तो ये बताइए कि दूसरे एम्बेसीज भी जो हैं तो ये डिफरेंट फेस्टिवल्स होते रहते हैं वहाँ? जी, जैसे मैंने कहा ना, 114 देशों की एम्बेसी है यहाँ पे, और इन सब देशों से सऊदी अरब की अपनी बायलैटरल रिलेशंस है। हमें ऐसा लगता है कि हम इंडिया के तरफ के लोग हैं, हमें बस इंडिया की मालूमात ज्यादा, लेकिन ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हर एम्बेसी के अपनी एनुअल डेज होती है इन अपनी कंट्रीज की, दे सेलिब्रेट इट, एंड all the governors of the provinces and all the leading Saudi men, the government, the system, they support it and participate very actively in all the countries every important celebrations and days. मगर तो ये ये हम लोगों फेस्टिवल्स को मौका मिलता है जर्नलिज्म के जरिए कि डिफरेंट एक जगह पर अपना, मैं तो आई वाज रिप्रेजेंटिंग अरब न्यूज, लेकिन उसी दौरान इतनी कंट्री की कल्चर्स और इतने डाइवर्सिटी का एक्सपोजर हो रहा है, जैसे पर्दा एक एक लम्हे एक एक पन्ना पलट रहा है, एक एक पर्दे उठ रहे हैं, एंड देन आई एम एक्सपोज टू डिफरेंट लर्निंग एंड विद एवरी एक्सपीरियंस। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि डिफरेंट एम्बेसीज और डिफरेंट कल्चर्स के खाने भी आपको खाने को मिलते हाँ, ये दैट्स आल्सो ब्लेसिंग हैं। ऐसे तो सब कि इंडिया मगर इज अ, वो ये बोलते ये हैं कि बताइए कि ये जो फेस्टिविटीज हो रही हैं ये एम्बेसी हाँ, बिल्डिंग के अंदर ही हो रही है, ये रास्तों पर भी इसकी नहीं, सेलिब्रेशन? डिफरेंट एक यहाँ पर सऊदी के रियाद, जो रियाद इज अ कैपिटल सिटी, तो यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स है एक एरिया जहाँ पे सारे एम्बेसी के ऑफिसेज हैं एंड द रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस आल्सो। तो दिल्ली में ज्यादातर तो एम्बेसी पूरी के अंदर ही उनकी जो ऑडिटोरियम्स होती है वहां पर ही वहाँ हो। उनके फंक्शन सेलिब्रेट होते हैं। और बट देयर इज आल्सो प्रोविजन, जैसे कल्चरल पैलेस है डीक्यू के अंदर, सो दे डू होल्ड देयर एनुअल events at the cultural palace, or there's this quote, I can't recall the name of it. तो इस तरह के places बने हुए हैं जहाँ पे countries hire time to time. Plus यहाँ पे the international hospitality sector also is on a very high scale level. तो ये event to event, अगर business group है, किसी country की delegations आ रही है, so they have their interactions according to their preferences in some of these leading hotels मगर मैं in आपको and बता रहा हूँ कि around. कनाडा में हमारे यहाँ जब इंडियन एम्बेसीज जो है और हमारे यहाँ जो इंडियन कल्चरल फोरम्स हैं, तो 15 अगस्त को या 26 जनवरी को रास्ते में बाकायदे फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत है, बहुत अच्छी फेस्टिविटीज और बहुत बड़े बहुत सारे फ्लोट्स के साथ पूरा वो मार्च और वो सारी जुलूस निकलती और बहुत ही कामयाब, बहुत अच्छे लोग खड़े होकर के देखते हैं, दे एंजॉय इट। तो मेरे ख्याल में ये ये परेड का ये हमने देखा है टेलीविजन पर, न्यूज में, चैनल्स में, द सेलिब्रेशन, द फ्लैग मार्च हाँ फ्लैग एंड मार्च होता है पीपल बहुत बहुत। परेडिंग। हाँ तो ये यहाँ पे कल्चर नहीं है हमारी इंडोर, क्योंकि शायद यहाँ पे वेदर क्लाइमेट वाइज या इस तरह की है कि हर चीज इंडोर ही है। नहीं रियाद हो इज अ सकता, ये सिटी ऑफ बात तो कनाडा ब्यूटीफुल। में होनी चाहिए कि सर्दी बहुत है, हर चीज इंडोर। मगर राइट, मे बी इसकी नहीं अलग वजह है, आई एम नो हाँ अथॉरिटी टू नहीं नहीं कमेंट ऑन दैट। नहीं नहीं, मैं आई एम जस्ट किडिंग। नहीं अच्छी बात नहीं, ये बता रहा हूँ मैंने, हमने तो ये बताया कि भाई कनाडा में इस तरह की जो फेस्टिविटीज हैं डिफरेंट सही। कल्चर्स की, वो बिल बाकायदा रास्ते पे भी और उसको दिन भर की फेस्टिविटी होती है, बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी तरह उसको मनाया जाता है। मेरे असलम ख्याल से जमशेद, कनाडा एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है इंडियन हाँ सेटलर्स, डायस्पोरा का who are बहुत। settled in since generations, I believe, in हाँ Canada. मुझे सिर्फ 40 साल हुए हैं यहाँ, तो माशाल्लाह। या मैं स्टूडेंट था तब आ गया था। तो असलम जमशेदपुरी प्रोफेसर, चरण सिंह यूनिवर्सिटी आई थिंक, जमशेदपुर से देख रहे हैं। असलम भाई ओके, बहुत अच्छे फिक्शन निगार भी हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। जमशेदपुर से भी मेरा वास्ता रहा है। जी और अब यहाँ पे एक सेकंड बता दूं, हाँ जी जी बताइए। यहाँ अरब न्यूज की चैलेंजेस मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गई थी, और ट्रांसपोर्टेशन नहीं था उस वक्त, और हर वक्त अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट करना कि मुझे यहाँ जाना है। इट्स नॉट अ फिक्स डेस्टिनेशन जॉब कि आप टीचिंग में है या किसी मेडिकल फील्ड में है कि आप वन डेस्टिनेशन, यू कैन हैव योर हायर्ड, गेट अ हायर्ड लाइक सर्विस। तो जहाँ डिफरेंट डेस्टिनेशन पे एंड डिफरेंट लोग रहते,
हर एम्बेसी में, आई डोंट नो द पीपल अराउंड, एंड परसेप्शन भी थोड़ी सी डर रहती थी मुझे कि वहां जहाँ पे जा रही हूँ वहाँ के लोग कैसे हैं, ये सऊदी कैसे, हाउ आर दीज सऊदी मैन। तो बस एक कॉन्फिडेंस रहती थी कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने की वजह से मेरे हस्बैंड को टैग करके मैं हर जगह पहुंचती थी, तो इत्मीनान रहता था कि माय हस्बैंड इज देयर विथ मी। इनको भी सिक्योरिटी थी, श्योरिटी थी कि शी इज सेफ। एंड बट आई फाउंड द ऑल द इवेंट्स, शुरुआत में के दौर में डर था, लेकिन वंस यू नो दैट दे आर ऑल एजुकेटेड पीपल अराउंड, इफ आई एम मूविंग एज अ जर्नलिस्ट, आई एम डीलिंग विद द वर्ल्ड लीडर्स, और जो भी वहाँ पे authoritative positions पे, administrative positions पे, even the women who know English, the Saudi women who know English, so it was easier to communicate and keep my work processes on. तो थोड़ा सा ये रहता था कि challenges थोड़ी सी ज्यादा, मैंने break लिया था। और 2016 में करीम सिटी कॉलेज है जमशेदपुर में, हमारे एक जानने वाले प्रोफेसर साहब हैं, उनको मैंने बोला कि मैं मेरी शादी हो गई थी बहुत जल्दी, और पापा के खत्म होने की वजह से एक्सीडेंट में ही आई लॉस्ट माय फादर, एंड आई वाज इन ग्रेजुएशन पार्ट 1 सेंट जेवियर्स कॉलेज से, मैं जूलॉजी कर रही थी जब ये जो एपिसोड मैंने बताया कि झारखंड स्टेट हैड फॉर्म्ड देन, एंड आई वाज राइटिंग फॉर हिंदुस्तान टाइम्स। तो वो एक शौक मेरे अंदर हमेशा था कि मैं जामिया में पढ़ूंगी और टीवी पर आऊंगी, न्यूज मीडिया में काम करूंगी। तो ये सब कुछ जो है पापा के सडन डेथ की वजह से हम फैमिली वालों को डॉक्टर लड़का मिल गया तो आई गॉट मैरिड एंड देन शिफ्टेड टू सऊदी अरेबिया। इस दौरान मैंने अपनी मास कम्युनिकेशन में वहां पे एडमिशन लिया था, मास्टर्स नहीं कर पाई थी। तो जब ये चैलेंजेस बहुत ज्यादा हुआ तो करीम सिटी कॉलेज में मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, एंड स्पेशलाइज किया कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में। तो इस तरह से जमशेदपुर से मैं जुड़ी हूँ। वाह वाह वाह, अच्छा साहब। और भी बहुत सारे दोस्त जुड़ रहे हैं। रिजवानुल हसन साहब मेरे ख्याल में हमारे दोस्त हैं, ये रांची से ही देख रहे हैं, आई थिंक रांची या बिहार से देख रहे हैं, आपको ओके दुआएं दे जी, रहे हैं। मोहम्मद मिनातुल्लाह साहब देख अस्सलाम रहे वालेकुम। हैं। और आप हैदर सिफत हमारे दोस्त हैं, अच्छे शायर हैं और खामोश गो हैं, कोलकाता से देख रहे हैं। और मंजर जमील कह रहे हैं मोहतरमा की गुफ्तगू से मैं महजूज हो रहा हूँ, उनकी मिक्स्ड इंग्लिश और उर्दू मुझे बेहद मजा दे रही। हुजूर कुछ लोगों को मजा नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने कहा कोशिश कर रही हूँ मैं। और रिजवानुल हुसैन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम बोथ लेजेंड पर्सनालिटी, यानी ये कह रहे हैं कि रिजवानुल हसन और सिस्टर शाजिया शाजीन शाजीन ये दो पर्सनालिटीज। असलम जमशेदपुरी फरमा रहे हैं कि ये अब जमशेदपुरी सिर्फ नाम के हैं, बेसिकली ये मेरठ के हो गए, मगर कह रहे ओके, हैं असलम भाई कि मैं भी करीम सिटी कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ। जी हाँ। माशाल्लाह। जी, असलम जमशेदपुरी बहुत ही एक्टिव, बहुत बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव आदमी है, हमारे बड़े दोस्त अच्छे हैं ये। और डिफरेंट दोस्त और भी देखते जैसे जैसे रहेंगे मैं बताता रहूंगा आपको। करीम सिटी कॉलेज में पहली दफा गई थी गिविंग अ प्रेजेंटेशन टू द मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स, द सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो उनसे टॉक थी हमारी। तो आफ्टर द टॉक आई दैट वाज द पॉइंट आई रियलाइज कि आई मस्ट परस्यू माय फर्दर स्टडीज, एंड एनरोल कर लिया था इंडिया गई थी। तो उस सिलसिले से बहुत दैट सिटी करीम सिटी इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और इस बार गई थी तो साहब जमशेदपुर मुझे के लोग शरीफ होते हैं, मैं जानता हूँ। ओके, तो इस बार गई थी तो वहां पर हमारे ग्लोबल झारखंड की एसोसिएशन से कुछ काम किया था मैंने वहाँ एनएसएस स्टूडेंट्स के साथ। तो उन्होंने ऑनर किया, और वहाँ पे मिस्टर सिंहभूम एंड मिस सिंहभूम जो विनर्स थे उनको अवार्ड भी प्रेजेंट किया और अपनी स्टोरी शेयर की। तो करीम सिटी इज अ नाइस कॉलेज। हमारे रिजवानुल हसन भाई कह रहे हैं कि आई वाज फ्रॉम रांची बट नाउ इन बॉम्बे, मुंबई में है अब। और रांची, मुझे याद आया था कि शायद रांची, हाँ रांची के ही हैं। ये बताइए साहब कि एक्सपेक्ट बच्चे जो हैं, इन बच्चों के लिए इंटरनेशनल स्कूल्स तो आपके यहाँ बहुत सारे हैं, हमारे भी कुछ दोस्त हैं उनके बच्चे भी वहाँ पढ़ रहे हैं, आपकी बच्चियां भी जा रही होंगी, मगर हायर एजुकेशन के लिए बच्चे फिर बाहर क्यों जाते हैं?
उनको इंडिया वापस आना पड़ता है। जी ये अब तो कोशिश, ये सच है कि यहाँ तक +2 की जितनी आबादी है, हम लोग वी आर families of 2.6 million Indians reside in Saudi Arabia. तो उसमें से जितनी फैमिलीज और बच्चे, ये हमारी बल्कि कोशिश है कि हायर एकेडमिक और कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया शुड आल्सो कम टू सऊदी, ताकि हमारे पेरेंट्स को जो सेपरेशन इश्यूज होते हैं ये हमारे बच्चों को ना हो, और मोस्ट ऑफ द क्राउड मूव बैक टू इंडिया और अक्रॉस द वर्ल्ड इन लीडिंग यूनिवर्सिटी। तो हाँ, कनाडा भी बहुत इंडियंस आते हैं पढ़ने, तालीम हासिल करने। तो ये है कि करने के बाद आईआईटी की को लाने की कोशिश है। एक हमारे डॉक्टर औसाफ सईद के टेन्योर में ही it has been a major move and a push, and as he had detailed out, the education minister of Saudi Arabia is also willing to collaborate and cooperate in this effort. एंड ये कनेक्ट बहुत जरूरी है, एंड इट शुड हैव बीन लॉन्ग डन बैक, मगर अब इट्स हाई टाइम, क्योंकि सऊदी अरेबिया वर्ल्ड की आई थिंक सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है इंडियन एक्सपैट्रिएट्स के लिए। पहले था लार्जेस्ट इंडियन एक्सपैट पॉपुलेशन इन सऊदी, अब दुबई यूएई है, अब सेकेंड लार्जेस्ट। तो इतनी बड़ी पूल के लिए एजुकेशन सेक्टर पे बहुत काम करने की जरूरत है। अब नीट की एग्जाम्स जो अब लास्ट ईयर पहली दफा हमारे रियाद में हुआ, और ये डॉक्टर औसाफ सईद के टेन्योर में बहुत सारे काम को अंजाम दिया गया। इट इज वन ऑफ द रिजल्ट्स फॉर दैट। दुबई में नहीं तो होते थे, और बच्चे यहाँ से रिप्रेजेंट करने जो इंडिया नहीं जा सकते थे, दुबई के सेंटर्स में जाते। अब इंशाल्लाह अब आइंदा ये जो मेडिकल एंड जेई एस्पायरेंट्स हैं, तो दे कैन अपीयर फॉर द एग्जाम्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया इटसेल्फ। क्योंकि हमारे जितने साथी हैं, हमने यही देखा कि साहब 20 साल सऊदी में काम करने के बाद एक उम्रा और एक हज करके सब कनाडा आ जाते। Yeah, the next generation tries to move out. अब कंटेन कर रहे हैं, अब the policies are changing, अब इन्वेस्टर फ्रेंडली हो गई है सऊदी अरेबिया, and allowing a lot of liberties for the invest, जो यहाँ के लोगों को भी एक friendliness है ना, environment is changing, and it's more progressive, and the approach of the government to attract investors, and the next generation is also changing. तो ये बताइए कि सऊदी टूरिज्म जो है, टूरिज्म के लिए बहुत कोशा है, बहुत पब्लिसिटी हो रही है, सारा कुछ है। वेस्ट के लिए ये अब भी एक मुअम्मा है कि भाई सऊदी अरेबिया टूरिज्म के लिए जाएं। मुसलमान तो ठीक है साहब, हम अपने गुनाह बख्शवाने के लिए चले जाते हैं उम्रा करने, और रिलीजियस पिलग्रिमेज तो है जी, या अब्बा अम्मा भाई बहनों के गुनाह बख्शवाने के लिए दूसरी बार भी चले जाते हैं। मगर अब जो ये देखने के लायक नहीं बताया कि क्या है, व्हाई अ कैनेडियन शुड गो टू सऊदी अरेबिया, हम क्यों जाएं? अभी भी सऊदी अरेबिया जो है, इट इज ओपनिंग अप टू द लार्जर वर्ल्ड, और अमेरिका, यूएस एंड यूके एंड यूरोपियन कंट्रीज के लिए तो ऑन अराइवल वीजा की फैसिलिटीज issued है, and अभी भी some of the countries are not will not be able to receive the on arrival visa. विजिटर्स वीजा एंड उम्रे के वीजे पे तो आते हैं लोग, और यहाँ पर डोमेस्टिक टूरिज्म को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट $60 million एवरी वेकेशन जो है सऊदीज जो है, दे वर गोइंग आउट एंड स्पेंडिंग अब्रॉड, बहरीन या दुबई या कोई और डिफरेंट फार डेस्टिनेशंस जाते थे। तो उसको कंटेन करने के लिए अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज एंड स्ट्रक्चर्स जो है न्यू वर्ल्ड फॉर्म पे, जितनी वर्ल्ड की think of it, and it is there coming up here in Saudi Arabia. It's opening up like another Dubai as a tourist friendly destination. People कोई खास आइटम, किसी बात कि मुझसे कोई कैनेडियन पूछता है कि भाई व्हाट आई वांट टू सी, क्या देखने यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, 6 साइट्स जो है, और उसमें से एक हमारा है। द फर्स्ट वाज मदाइन साले अलैहिस्सलाम के वक्त की जो उनकी जो रिमेनेंट्स है उसको प्रिजर्व कंजर्व किया आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ सऊदी अरेबिया। एंड देन यहाँ पर अभी लेटेस्ट है हिमा
नजरान में कल्चरल साइट है. The Raya is one tourist destination which is having a lot of interchange of cultural exhibitions about Saudi culture, about the Islamic lifestyle. And the Raya tha first unification के around वो palace area हुआ करता था, और Thuref heritage site, archaeological site है. ये सब 5-6 हैं. उसमें से एक जद्दा का जो बलद area है, old downtown Jeddah, which has been conserved for its reflections of the old city life. और जी, जो आते हैं लोग हज उम्रे के लिए, वो जद्दा के जो जाते हैं जरूर कोशिश करते हैं विजिट करने. तो अब तक लोग जद्दा जा सकते थे. अभी कुछ फैसिलिटी है कि आपके अगर रिश्तेदार अराउंड ऑल अक्रॉस सऊदी अरेबिया, अगर कोई रियाद में है तो जद्दा और रियाद में इट्स लाइक बॉम्बे एंड दिल्ली के डिस्टेंस पे. मैं इंडिया के हिसाब से एक अंदाजे से बता रही. तो लोग अगर पहले सिर्फ जद्दा तक जाते थे उम्रे और हज के इस पे आए हैं अगर पर्पस से, लेकिन इफ दे हैव अ रिलेटिव इन दमाम और रियाद और जुबैल, सो पीपल आर नाउ अलाउड टू मूव आउट एंड दे आर विजिटिंग एंड विजिट वीजा पे आते हैं, तो दे आर अलाउड वीजा पे यू आर फ्री टू मूव अराउंड. यू स्पेशल वो तो लेने की जरूरत नहीं है कि हमें जिद्दा से रियाद जाना है तो फिर स्पेशल परमिशन, ऐसी बात नहीं. and this I think with in the near future more Saudi will open up more, and it is in preparation to क्योंकि एक culture नहीं था, and the structures are being designed to open up the world. Okay, it's a treasure trove. जो सऊदी में रहते हैं, अगर आप उनसे पूछे, इट्स particularly रियाद जो कैपिटल सिटी है, उसको वुमेन एम्पावरमेंट की भी कैपिटल बोलते हैं. तो ये हम लोगों की सिटीज लाइक अ ट्रेजर ट्रोव. एंड आप यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल इसके द म्यूजियम्स आर ब्यूटीफुल एंड ऑल द मॉल्स, द सिटी ऑफ मॉल्स. रियाद में बहुत आला दर्जे के बहुत खूबसूरत मॉल्स हैं. और यहाँ पर इंटरनेशनल हर ब्रांड जो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, आपको जिस ब्रांड स्टैंडर्ड ब्रांड्स आर ऑल अवेलेबल ओवर हियर. तो बहुत मजा आता है. शॉपिंग इज अ शॉपिंग डेस्टिनेशन है यहाँ पर. और हस्बैंड्स की अलग बात है कि वो कितनी वो वाइफ्स को अलाउ करें, लेकिन जो आने वाले दिनों में अब जब वुमेन आर अलाउड टू ड्राइव, तो सब अपनी गाड़ियां उठाती हैं और अपनी शॉपिंग खुद करती हैं. तो दिस इज एम्पावरिंग. एंड बहुत सारी डेस्टिनेशंस है जिसको इनकरेज ओपन अप कर, ऑल द एडवेंचर सिटीज एंड द वाटर पार्क्स एंड द अपार्ट फ्रॉम ऑन द हिस्टोरिक साइट्स, हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स जिसके बारे में हमने सुना कि वो दिन में रेगिस्तान रहती और शाम अगर दूसरी रात होती वो वहाँ बर्फबारी हो जाती. जी, ये आई थिंक बनाई हुई है. आई थिंक ये जो है जाड़ों के, आई थिंक इन द विंटर सीजन, जैसे जब सर्द हवा होती है ना, तो दिस इज अ ब्यूटीफुल. जब सोशल मीडिया ओपन अप हुआ था, इवन इन सऊदी, हम लोगों के पास जब ये तस्वीरें आती थी कि वो रेगिस्तान जो है वो बर्फ से ढका हुआ है, तो इट वाज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन दैट वी नेवर इमेजिन. वी ऑलवेज ऑफ दिस ओपिनियन की रेगिस्तान है तो हॉट एंड ह्यूमिड होगा, गर्मी होगी. तो वो जो बर्फ से ढके हुए एरिया जैसे है यहाँ पर, तबूक है, हाइल है, एंड देन अबहा, ये सब कोल्ड रीजन्स हैं. तो जहाँ पे स्नोफॉल होती, तो दिस इज समथिंग. एंड वी हैव अ सिटी ताइफ. ताइफ एक ऐसी जगह है जहाँ पे गुलाब की खेती होती. इट्स अ सिटी ऑफ रोजेस एंड इट इज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन कि आप रेगिस्तान है एंड वहाँ की पूरी पूरी गार्डन सिटी ऑफ रोजेस. तो वहाँ की परफ्यूम्स नेचुरल. आई थिंक दे मस्ट हैव वर्कड टू द कल्चर, क्योंकि अब आपको कम एक्सपोर्ट हो रहे हैं अब तो यहाँ से. रोज इज बीइंग एक्सपोर्टेड. परफ्यूमरी जो इंडस्ट्री है सऊदी का, परफ्यूम इंडस्ट्री बहुत मैसिव, इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री. और लोग आते हैं सऊदी चाहे हज चाहे उम्रे में, तो अतर और खुशबू और परफ्यूम एंड डिओड्रेंट्स ये तो जरूर ले जाते हैं. बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन. इट्स अगर कहें तो सऊदी अरेबिया इज अ बिग कंट्री, very diverse and very multicultural, and it has 13 provinces है और हर province की अपनी culture है. We can't say कि एक food is
एक तरह की फूड इज सऊदी फूड, नो, हर रीजन की फूड अलग है, हर रीजन की सेलिब्रेशंस अलग है, हर एरिया, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट या सेंट्रल रियाद, ये हर का कल्चर अलग है. And how they have tried to make a good mix of multicultural aspect of Saudi and opening it up to the world now. That the pictures are going across on social media. मोहम्मद सालिहीन हमारे बहुत अच्छे फिक्शन राइटर हैं, मिजाह लिखते हैं और कोलकाता से देख रहे हैं, कह रहे हैं बहुत खूबसूरत बातें हो रही हैं. माशाल्लाह बहुत खूबसूरत. जावेद भाई आप जौहरी हैं, चुन चुन कर हीरा लाते हैं. अच्छा हुजूर ये हीरे मैं आपके लिए लाता हूँ. तो बहुत बहुत मुबारक हो. थैंक यू सो मच कि आप अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं हमारे. करम फरमा. Now this is 121st episode and we'll have many more to come. And अब एक series of personalities जुड़ जाएंगे सब. दानिश जावेद भाई की रहमत है हम लोगों पे. बहुत 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 शुक्रिया. अच्छा साहब, आप अंग्रेजी में साहब यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश. अभी आपने बातों से तो पता चल रहा है आप अंग्रेजी में नज़्में भी कहती हैं. और ये पूछना था कि क्या मुशायरे की तरह मल्टीलिंगुअल पोएटिक सिंपोजियम भी होता है वहां, कि जहां आप अपनी नज़्में सुनाती हैं? Yes. अच्छा. मुझे तो नहीं, आई हैव नॉट कम अक्रॉस, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटीज में होते हैं. अच्छा होते हैं. एंड सेमिनार्स होते हैं इंग्लिश पे एंड देयर आर डिफरेंट फैकल्टीज. तो मेरी तो जर्नलिज्म से वास्ता है और मेरी अपनी ड्यूटी एरिया सेक्टर्स जो जिधर एक्सपोजर है, जिधर की अल्लाह ने लिखी है कदम बढ़ने की, उधर जाती हूँ. बस ये शौक है, पोम जो मैं लिखती हूँ इंग्लिश में लिखा है काफी. चलिए, आपको यूनिवर्सिटी वालों ने नज़्म कई सुनाने के लिए नहीं गैदरिंग्स बुलाया, में एक्सचेंज करते हैं. मैं आपको बुला रहा हूँ, तो आप नज़्म तो सुनाइए मुझे. ओके, मैंने एक आज अभी चूज करके रखा है कि आपको जरूर सुनाऊंगी. आप मौका ना भी देंगे तो मैं जरूर पढ़कर सुनाऊंगी. अभी दिस इज द टाइटल ऑफ द पोएम इज द क्वींस क्राउन. एंड दिस इज नॉट रिलेटेड ओनली टू क्वीन एलिजाबेथ, तो जिनकी अभी अल्लाह उनको हम कह सकते हैं. यस. So this is under the title The Queen's Crown. और इसकी मैसेज यही है कि an elder woman consoling a little young heart, a little girl, that हमें ambition होती है, शौक होता है कि हम मिस यूनिवर्स या मिस इंडिया या क्राउन्स जो हैं उसको हासिल करें. लेकिन अच्छी एम्बिशन होती, मगर अगर ना हासिल हो तो उससे सैडन नहीं होना है, क्योंकि उसके भी सीक्रेट्स, डार्क सीक्रेट्स होते हैं जिसको फेस करना पड़ता है लोगों को, जिनको वहां पर अपनी मौजूदगी बनाए रखनी पड़ती है. तो उसी से रिलेटेड है. जी जी सुनाएं. Let it be where it belongs. Dream not, my innocent heart, of that exalted beyond reach. You are but a midget, and the world has many like you, naive and clear. Umpteen though are there to equal beauty for bribe and brains to burn. The crown lives upon ashes, building its castle upon crying souls, dealing about death and despair, killing all fragrance to enhance its fame, suppressing the fracas, shouting their due rights, not to mend, but more to end. The reality is not true. The promises of the glistening jewels, beholding the crown, are but in vain. Jewels studded mercilessly to fake beauty for bribe. Be thankful, my sweet little damsel, for you are not their kind, but the bestower of happiness. For every smile you smile shoots from a true heart, and not the lips alone. Your heart, a heart in truth, is the real crown. Wow. Your smile, the real jewel that glitters along the path, lighting up the souls with its own gentle glow. So, are you not content, my sweet little heart, that you rule a better throne,
possess a loving kingdom than the orders carried by the queen's darkest crown. वाह वाह Thank you. वाह वाह वाह, वंडरफुल, बहुत अच्छी नज्म। तो जनाब और भी हमारे उबैद खान साहब देख रहे हैं टोरंटो से, उनको पसंद आई ये नज्म, कह रहे हैं बहुत खूब। और सूफिया महमूद साहिबा देख रही हैं, आपकी दोस्त, और उन्होंने अभी कोई कमेंट नहीं किया। तो दोस्तों हमारा वक्त हुआ चाहता है, मोहतरमा मैं शाजी अपने की। ग्लोबल झारखंड वेलफेयर एसोसिएशन के तवज्जो से कुछ शेयर करना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल बताएं, क्योंकि वक्त हमारा अब हो गया, तो ओके, ब्रीफली बताएं आप जरूर। अच्छा ब्रीफ में बता। ये हिंदुस्तान टाइम्स के बाद लिंक बनी, अरब न्यूज शुरू हुआ, और अरब न्यूज के जब मैंने अपनी वहाँ पे कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल कर ली, एंड आई वाज वर्किंग इन सऊदी, यहाँ पर सोशल एक्टिविज्म की मुझे जरूरत पड़ी कि नाउ दैट आई हैव ट्राइड टू एस्टैब्लिश माय फुट हियर और कुछ काम कर लिया है, तो बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि आपको जेंडर सेग्रीगेशन है और परसेप्शन, सोशल परसेप्शंस नहीं है टू टॉक इन ओपन टू अ वुमन। तो हर जगह लकीली मेरे हस्बैंड हमेशा उन्होंने साथ दिया, कि कभी फेसबुक पे भी किसी इवेंट की तस्वीर डालती थी तो डर कर, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ भी डालती थी कि लोगों को ये रहे कि इज्जत बनी रहे, अल्लाह ताला काम भर कर, बस मैं काम ही कर रही हूँ अपना, और सोशल आइडेंटिटी और रिस्पेक्ट के साथ जो किया। तब मैंने ये अपने ग्लोबल झारखंड वेलफेयर एसोसिएशन, अपने स्टेट की फर्स्ट एसोसिएशन सऊदी अरब मिडल ईस्ट में कायम किया। और मुझे नहीं पता था कि इसकी मैसेज इतनी लार्ज जाएगी, जो हमारे स्टेट के लोग भी उसको परसीव करेंगे और ऑनर करेंगे मुझे। तो ये मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब मैं इंटरव्यूज लेती थी या किसी को फोन कर या किसी से बात करना चाहती थी, क्योंकि जर्नलिस्ट का काम है टू टॉक एंड इंटरैक्ट, और अगर आपसे कोई बात ही नहीं करेगा, एंड आई एम वन ऑफ द फ्यू फीमेल जर्नलिस्ट, तो आई एम वर्किंग इन अ मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी, और मेल डोमिनेटेड सेक्टर है ही है जर्नलिज्म, तो वहां पे फिर मुझे बाइट्स कैसे मिलेंगी और मैं स्टेटमेंट्स कैसे डालूंगी। तो ये काफी सारी लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से कई दफा इफ माय हस्बैंड वाज नॉट अवेलेबल आई डिड नॉट टेक द असाइनमेंट्स, और बहुत स्लो गई मैं अरब न्यूज के दौरान, क्योंकि लिमिटेड वजह थी, और जितना काम कर सकी मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। और वो आई थिंक it was a society changing messages that were going। और अब ये जो हमने ग्लोबल झारखंड जब किया, तब लीडरशिप में विमेन को आगे आने के लिए, कि टू टेल द पीपल दैट विमेन कैन आल्सो सर्व द सोसाइटी, और आगे आने की जरूरत है टू बिकम एग्जाम्पल्स एज एंड इंस्पायर द अदर नेक्स्ट जनरेशन, मेक वे फॉर आवर डॉटर्स, so that they will be free to be in any public sector, be a face of the public and the community through their services and through their work, and so that they don't need to struggle the way our generation is struggling. India mein I was more free to write a story and do some projects, because हमारे यहाँ India is a very has already empowered its women. हमारी late Prime Minister Indira Gandhi, she's one woman who had started on a leadership platform. उन्होंने कितनी women को encourage, उस generation की women were encouraged. हमारे लिए India is already all the women are free to be themselves. Saudi Arabia में ये नया है, इसको इम्पैक्टफुल बनाने के लिए ये हमारी स्ट्राइव उस तरफ भी रही, और 2-3 वजह मिलकर इसको करने की जरूरत रही। और जो भी स्केल में कर पाई सऊदी अरब में, वो एजुकेशन की बदौलत, और आप किस चीज को लेकर बस ऐसे फेस बनकर तो नहीं आ सकते, आपको अपना काम करके ऊपर आने की। तो जर्नलिज्म मेरा सहारा बना, एंड एजुकेशन के जरिए मैं इस सोसाइटी में मूव करके स्पाइरल अप कर सकी। एंड जब फर्स्ट फ्लाइट ले रही थी सऊदी अरब के लिए, तो जब जैसे शहर के ऊपर से फ्लाइट जा रही थी, तो आई फेल्ट कि आई एम समवेयर अमंग इनसाइड द विंडो ऑफ वन ऑफ द हाउसेस जो रियाद में इतनी घर। तो अल्लाह की तहज्जुद की नमाज पढ़ती थी, आई वाज एक्टिव इन इंडिया, सऊदी में होम बाउंड थी, तो नमाज तहज्जुद की अल्लाह ने कबूल की, और किस तरह से अल्लाह रास्ते खोलते हैं, दरवाजे खोलते हैं, और मुझे इस तरह से अल्लाह ने प्यार से ऊपर उठाया।
आज Wow. I have a voice to share the message of the society, Wonderful. which with wherever Allah takes me. तो I have बिल्कुल full faith in Allah. इस तरह से अल्लाह मदद करते हैं और दुआएं सुनते हैं, अल्लाह ताला दुआएं बिल्कुल। कबूल करते हैं। और आपकी सहरिश क्रिस्टोफर साहिबा देख रही हैं कहीं से, उन्होंने ये नहीं लिखा कहाँ से देख रही हैं। okay. और तो मेरे ख्याल में आपकी दोस्त हैं, हमारे दोस्त अतर खान भाई देख रहे हैं टोरंटो से और आदाब कह रहे हैं, और रिजवानुल हसन भाई कह रहे हैं माशाल्लाह सिस्टर। तो मोहतरमा शाहजीन इरम साहिबा, आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने न सिर्फ अपना कीमती वक्त दिया बल्कि आज हमारी जानकारी में मजीद इजाफा किया। और दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया कि हर शंबा की शब सैटरडेज को आप मेरी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं और अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अजीज़ों, दोस्तों और कभी कभी ससुराल वालों को भी आवारगी पर राग़िब किया करें और साथ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करवाया करें कि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग जले तो तादेर रोशनी रहती है। अगले हफ्ते 8 अक्टूबर 2022 हमारी मायानाज मेहमान होंगी फिक्शन राइटर, पोइट एंड क्रिटिक सुकृता पॉल कुमार साहिबा। आप लेजेंडरी फिक्शन राइटर जोगिंदर पाल साहब की बेटी भी हैं और हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं। जरूर शिरकत करें। और बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते सुकृता साहिबा भी आ गई हैं, लहू लगा के शहीदों में नाम कर दें। मोहतरमा, आप बहुत देर से आई, थैंक यू सो मच। सुकृता वो देखने आई थी कि जावेद नाम अनाउंस कर रहा है या नहीं कर रहा। नहीं, आपका प्रोग्राम अगले हफ्ते है मोहतरमा, हमने अनाउंस कर दिया। और दोस्तों जरूर शरीक हों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होगा। और सुकृता भी बहुत खुद लेजेंडरी बन चुकी हैं। तो अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। नवाजिश, खुशबाश दोस्तों। जी बहुत आप बहुत रुकिए, शुक्रिया जावेद भाई। आप रुकें, मैं जरा से आपकी ये जो खुशबाश, एक मिनट this रुकने साहब, इसे connects मैं, us. हाँ इसे मैं जरा सा, और तो आई डोंट नो कि वेयर इज द, तो ये जनाब मैं फेसबुक वाला